तो फर्स्टली इस पॉडकास्ट से शुरू करने से पहले हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए सब्सक्राइबर्स को। हमारे फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोनों चैनल्स पे, जैसे कि हमने कहा था। अब नेक्स्ट मिशन हमारा होना चाहिए कि तीसरे चैनल पे भी, जहाँ पे हम लोग इतना एक्टिव नहीं है अभी, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वहां पर भी जल्दी से 10,000 करा दो। एज वी हैड प्रोमिस्ड, हम लोगों ने अक्रॉस 3 चैनल्स जो हमारी मेंबरशिप्स थी, हमने कितना 159 से 59 पे कर दिया। काफी डिस्काउंट दे दिया भाई। हाँ, मतलब काफी अफोर्डेबल आई होप हो गया होगा सब लोगों के लिए। जरूर चेकआउट करना मेंबरशिप्स को एंड आगे बढ़ाते रहोगे सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग का 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब बातें करेंगे इसकी। अब हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं कि क्या ये अंडरडॉग वाला कर्स है या फिर सही में चोकर्स थी इंडिया। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया ये वर्ल्ड कप हारी है। एक बहुत बड़ा रीजन जो होगा, जो कि एक ट्रेंड बन गया था, लोग कहेंगे, मैं तो नहीं मानता इसको रीजन एग्जैक्टली, बट विराट कोहली की जो एक नैक बन गई थी कि वो बिग गेम से चोक कर रहे हैं, वो यहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी वो चीज़ आई थी। 23 वर्ल्ड कप में भी कई लोग कहेंगे कि 50 तो मारी, लेकिन बैटिंग करनी चाहिए थी। बट वो बीच में एक वो हवा बन गया था विराट कोहली का कि ये बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते, विच आई नेवर अग्रीड विद। T20 वर्ल्ड कप को जाके देखो, उसी टाइम पे हो रहे थे, हर जगह 50 आ रही थी उनकी। लोग WTC फाइनल कराने लग जाएंगे फिर, लेकिन तो आई थिंक ये एक इनवैलिड चीज थी। एंड मेन इशू था कि उसमें फिर वो अनुष्का शर्मा के ऊपर वो पूरा डाल दिया गया था। पूरा जो जब हुए थे तो आई थिंक काफी हद तक ब्लेम भी पूरा विराट कोहली पे आ गया था कि आपके स्टार खिलाड़ी हैं, उन्होंने आके इतनी गंदा परफॉर्म करा। एंड सारे एक्स क्रिकेटर्स वो भी यही कह रहे थे कि थोड़ी पेशेंस दिखानी चाहिए थी विराट कोहली को। क्लियरली वो ईगो प्ले था। सारे एक्स क्रिकेटर्स ने भी उस टाइम पे ये चीज़ रियलाइज कर ली थी कि क्लियरली ईगो प्ले था ये। उसके अंदर मिचेल जॉनसन ट्राई कर रहे थे कि वो थोड़ा निकाल के लाए विराट कोहली को, और उन्होंने क्लियरली गिवन कर दिया। तो वही है ना, वो टू साइड्स ऑफ अ कॉइन है। विराट कोहली का करियर ही उनकी बना है। तो अभी भी जब वो छठी बॉल के स्टंप की बॉल को चेस कर रहे होते हैं टेस्ट मैच में, अब बार बार वो एज ला के आउट हो रहे हैं पीछे, तो वो ईगो प्ले ही तो है, और क्या है वो, और कोई रीजन थोड़ी है। प्लस आई थिंक छोड़ नहीं सकते उस बॉल। उस टाइम पे अगर आपने 2 महीने पहले ही उसी बॉलर को इतना पीटा हो वैसी बॉल्स पे ही, तो फिर आप क्लियरली उस कॉन्फिडेंस में होगे कि आप उस चीज को वापस एप्लीकेट कर सकते हो। बट आई थिंक ये यहाँ पे इनएक्सपीरियंस दिख जाता है। अगर विराट कोहली आज की डेट में अगर उनके साथ ऐसा होगा तो विराट कोहली इस ट्रैप पे फॉल नहीं करेंगे। अब उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो इनएक्सपीरियंस दिख। हाँ, मतलब वही ऐसी चीजें काफी एज के साथ आती हैं। मतलब ये बहुत ऑब्वियस भाई, हम बैठे बैठे चीज को देख सकते हैं। और हमारे पास ऐसे गेस्ट आ चुके हैं जो कि वहां पे इनसाइडर थे वहां पे उस टाइम पे, उन्होंने कंफर्म करी ये चीज। तो अगर ये हमें टीवी पे देख के पता चल रहा तो विराट कोहली को पता नहीं होगी ये चीज का। एंड वही आई थिंक उसके बाद जब वो आउट हुए थे, जो पूरे वो फुटेज भी तुरंत वही दिखाया था। पहले विराट कोहली आउट होते जा रहे वापस, दिन अनुष्का शर्मा को दिखाया था, वो कुछ ऐसे थी। एंड पूरा इंडिया में वो पूरा ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया कि आप गर्लफ्रेंड को लेके जा ही क्यों रहे हो ऐसी जगह पे वर्ल्ड कप पे। वाइफ सबकी अलाउड थी। ये रवि शास्त्री ने भी कुछ टाइम पहले ही मेरे इंस्टा फीड पे रील आ गई जिसमें रवि शास्त्री कह रहे थे कि सबकी वाइफ्स अलाउड थी वहाँ पे। एंड विराट कोहली स्पेसिफिकली मेरे पास है, उन्होंने कहा कि कैन आई ब्रिंग माई गर्लफ्रेंड ऑल्सो। एंड तब रवि शास्त्री ने कहा वाई नॉट ऐसे करके। बट वही क्लियरली ऐसे टाइप के जो डिसीजंस होते हैं, ऑब्वियसली सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपने ओपिनियंस होते हैं उस चीज़ को लेके। बट इंडिया में जो ऑडियंस थी उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव नहीं करा इस चीज़ को, जो कि आई थिंक इट वाज क्वाइट बेसलेस, क्योंकि जब तक वो रन मारे थे तब तक सब सही था। अब एक मैच में आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो गई। एग्जैक्टली। बट जो मेन रीजन है उनके ऊपर आते हैं। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन ये होगा, क्या ऑस्ट्रेलिया में 3-4 महीने लगातार खेलना वॉज काउंटर प्रोडक्टिव। ये एक बहुत अंडररेटेड ओपिनियन है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप हमेशा ये चाहोगे, आपको तो लगेगा कि ये तो ड्रीम है कि आपको जिस कंट्री वर्ल्ड कप खेलना उससे पहले 3-4 महीने लगातार को वहाँ पे खेलने को मिल रहा है। हाँ। बट जो फटीग सेट इन हुआ उसके चक्कर में, अगर आप इन हाइंडसाइट चीज़ें को कनेक्ट करोगे, ईशांत शर्मा की इंजरी, मोहम्मद शमी की इंजरी, एंड धोनी ने वो सेमीफाइनल हारने के बाद कहा है कि कई सारे प्लेयर्स को थोड़े हेयर एंड देयर निगल्स थे। वो क्यों थे? क्योंकि आप लगातार ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए आ रहे थे हर फॉर्मेट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ओवर एक्सपोजर मिल गया वहाँ पे। प्लस आई थिंक ईदर वे ना, जब वर्ल्ड कप से पहले सब लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको तो जम के प्रिपेयर करना चाहिए, लगातार हर दूसरे दिन मैच होना चाहिए, आपका मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट इज़ एक्चुअली नॉट लाइक दैट। विराट कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज थी लास्ट 3 मैचेस वाली, वो मिस करी थी। एंड उसके बाद भी ही वेंट ऑन टू हैव अ हिस्टोरिक वर्ल्ड कप कैंपेन। वो इसलिए क्योंकि सारे प्लेयर्स को पता होता है कि क्या एक राइट मिक्स क्या है, कितने आपको मैचेस खेलने, कितने नहीं खेलने, कि आपका दिमाग भी एकदम फ्रेश रहे। सिर्फ बॉडी फ्रेश नहीं होनी चाहिए, आपका दिमाग भी फिट होना चाहिए मैच खेलने के लिए। तो प्रॉब्ली वो 4 महीने जो लोग रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें शायद वो फिजिकली तो चलो प्रॉब्लम्स आई थी, बट मेंटली भी प्रॉब्लम्स आई थी।
शायद लोग अग्री ना करें इससे, क्योंकि वंस अगेन ये बहुत एक काउंटर इंटुइटिव थॉट है, बट अगर आप टीम के डायनामिक्स को स्टडी करो एंड अगर आप इंजरीज देखो कितनी हुई थी, तो एक बहुत सॉलिड रीजन आई थिंक धोनी ने भी काइंड ऑफ इनडायरेक्टली हिंट करा था, हाँ इनडायरेक्टली करा था। एंड बहुत रेयरली ऐसा होता है, मैंने कभी ये नहीं सुना किसी टीम से कि हमें कुछ ज्यादा ही खेलने को दे दिया गया जिस कंट्री वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे, इसकी वजह से हम हार गए। बट ये दिस कुड बी अ रीजन। नेक्स्ट सीजन जो कि एक बहुत ही ऑब्वियस रीजन है एंड इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विच इज कि ऑस्ट्रेलिया वर जस्ट टू गुड। ऑस्ट्रेलिया का ओडीआईज में ये जो वर्ल्ड कप था ये उनका पीक era था उस टाइम, उस जनरेशन का। बीच में लोग एक मैच हारे थे न्यूजीलैंड से, बहुत ही क्लोज मैच हुआ था, अभी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, बट देयर वाज नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया इज द फेवरेट इन दिस वर्ल्ड कप। सबको पता था कि यही वो टीम होने वाली है। एंड वंस अगेन मैं इस बात को रिआइटरेट करना चाहता हूँ, जब हम सेमीफाइनल्स में आए थे हमें पता था कि हम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है इस टीम को बीट करने के लिए। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंडियंस ये चीज़ फील कर रहे होते हैं क्रिकेट में, शायद ये लास्ट टाइम ऐसा था, बट ये बहुत क्लियर फीलिंग मुझे डेफिनेटली याद है। प्लस आई थिंक आइदर वे यार, अगर आप घर पे खेल रहे हो तो आपका एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, यू आर मोर फेमिलियर टू दोस कंडीशंस। मतलब मैं तो नहीं मानता कि ओडीआई फॉर्मेट में इसका इतना फर्क पड़ता है जब इंडिया के पूरे फैंस स्टेडियम में भर रखे हों तो, एंड एससीजी जैसी पिच हो, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो बहुत हद तक नलीफाई चीजें हो जाती हैं। अगर ऐसे होता तो 2023 वर्ल्ड कप में हम क्यों नहीं जीते फाइनल्स, अगर इतना ही फर्क पड़ता है। बट हमने बॉटल करा ना, हाँ हमने बॉटल करा, That is why people say ना हमने बॉटल करा। We were clearly the better side ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया वर क्लियरली द बेटर साइड इन अपना 2015, we were also clearly the better side by a distance। इनफैक्ट कहेंगे लोग कि 23 वर्ल्ड कप में तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का गैप और ज्यादा था एज कम्पेयर टू 2015 वर्ल्ड कप। एटलीस्ट इंडिया सारे मैचेस जीतते हुए आ रही थी। बट वही है भाई, बिग ओकेशन में बिग टीम होती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया थी, वो क्लियरली डिफरेंस था। आप डायरेक्ट हिटों का रनआउट मार, धोनी को डायरेक्ट हिट पर रनआउट मार दिया। आई थिंक एक और भी कोई रनआउट हुआ था डायरेक्ट हिट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब ये बिग गेम्स में डायरेक्ट हिट पे रनआउट मारना, स्टीव स्मिथ ने डायरेक्ट हिट पे रनआउट मारा था किसी को, रहाने थे या पता नहीं कौन थे, रायना थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। बट ये कोइंसिडेंस थोड़ी है, ट्रैविस हेड ने जो डाई मारे कैच पकड़ लिया फाइनल्स के दिन पे, वो बिग मैच डीएनए है इनके अंदर यार, वो दिखता है क्लियरली। मिचेल जॉनसन ने दोनों मेन प्लेयर्स कोरियर और दोनों को निकाल दिया, बैटिंग में भी परफॉर्म कर दिया, बैटिंग में सीजन ने 100 मार दी भाई आकर। तो वो बिग गेम पे इस टीम को पता था, वो तो चलो हर टीम को ऑस्ट्रेलिया की पता होता है, बट दे वर क्लियरली द सुपीरियर टीम। तो हम हारे भी तो चलो वर्ल्ड चैंपियन से हारे, एक वो बात है। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, सबसे बड़ा पॉइंट जो कि यहाँ पे होने वाला है, और अदर लेट्स गेट डन विद द इजियर पॉइंट हियर, लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ। मतलब लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? 6 पे धोनी आए थे, 7 पे जडेजा, एंड देन 8 पे अश्विन। क्योंकि उस टाइम पे जडेजा वाज नॉट द जडेजा दैट वी नो ऑफ टुडे। जडेजा की बैटिंग प्रोग्रेस 15 वर्ल्ड कप में इतनी ज्यादा प्रूवन नहीं थी, वो दिख भी जाएगा आपको बैटिंग से। एंड अब वो बिग रिवील है, जडेजा किसी जगह पे आए थे भाई, इट वाज युवराज सिंह। आई थिंक यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करता। प्लस इसके पीछे भी रीज़न ये था, एंड धोनी ने ये चीज़ बोली थी। एंड ओडीआई के जो फील्डिंग रूल्स जो चेंज हुए थे, जिसमें फिर वो 4 ही प्लेयर्स अलाउड होते थे आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल, उसके चक्कर में धोनी ने बोला था कि हमारा जो 5th बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए वो थोड़ा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा रन्स ना दे, विकेट्स लेना ले वो बात की बात है, पर ज़्यादा रन नहीं देने चाहिए क्योंकि सिर्फ 4 ही फील्डर होंगे बाहर। बिल्कुल वैलिड रीजन दिया है, बहुत ही टेक्निकल रीजन दिया है, बट मैं डिसएग्री करता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई भाई। बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई, और आपका युवराज सिंह को ऑलराउंडर की तरह ट्रीट कर रहे हो। युवराज सिंह जब इंडियन टीम में आए थे तो वो एज एन ऑलराउंडर नहीं आए थे। इनफैक्ट हमने जो 2011 का वर्ल्ड कप के पॉडकास्ट बनाया भी था, वी क्लियरली प्रूव्ड इट कि हाउ युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप में भी एज एन ऑलराउंडर नहीं थे। उस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले धोनी ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं रायना को प्रेफर करूंगा क्योंकि रायना ज्यादा ओवर देते हैं मुझे निकाल के। तो युवराज की बॉलिंग तो कंसिडर भी नहीं करी जा रही थी। युवराज की बॉलिंग तो वो वर्ल्ड कप के दौरान, क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, तो उनको एज एन ऑलराउंडर ट्रीट करे जाने लगा। और अगर आप ये मुझे बता रहे हो कि जडेजा को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि युवराज सिंह की बॉलिंग उतनी इकोनॉमिकल नहीं है, सही बात है, जडेजा की बॉलिंग फार बेटर है, बट क्या युवराज सिंह द बैटर को आप एकदम ही डिसरिगार्ड कर दे रहे हो? क्या युवराज सिंह सिर्फ बैटिंग के बलबूते पे अपने टीम में जगह नहीं बना सकते? शायद नहीं बना सकते थे उस टाइम पे, रायना बेटर फॉर्म में थे, बट एटलीस्ट साफ साफ ही चीज बोली है। फिर डू यू थिंक कि वो रहाने की जगह बना सकते थे एट नंबर 4? रहाने भी उस टीम में उस टाइम पर रेगुलरली लूप में थे, एंड रहाने के भी कुछ क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, बट क्लियरली 2011 वर्ल्ड कप में सचिन,
सहवाग, गंभीर, कोहली, युवराज, धोनी और फिर या तो राणा या फिर यूसुफ पठान, 7 प्रॉपर बैटिंग ऑप्शंस थे, प्लस हरभजन सिंह या फिर अश्विन। यहाँ पे धोनी के बाद जडेजा आ रहे थे, जो कि युवराज सिंह के कंपैरिजन में एक सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड थे बैटिंग में। डेफिनेटली बॉलिंग में बेटर थे, विच इज वाई यहाँ पे हम लोग हर मैच में ऑल आउट कर रहे थे टीम्स को, जो कि 11 वर्ल्ड कप में नहीं कर पा रहे थे। बट जब आपको बैटिंग में एक्सपीरियंस की जरूरत थी, तो क्या धोनी के अलावा उतने सारे खिलाड़ी थे? बात वहीं पे आ गई। अब यहाँ से जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, इनएक्सपीरियंस इन द स्क्वाड। एंड आई थिंक यहाँ पे ना वही मतलब आप क्रिटिसाइज इसको अब कर सकते हो, गोइंग इनटू दैट वर्ल्ड कप प्रॉब्ली लोगों ने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं करोगी ये चीज़ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इसके चक्कर में। बट युवराज सिंह एंड पीपल वुड ऑल्सो से गौतम गंभीर, क्योंकि उनकी एज भी धोनी जितनी थी। अल्टीमेटली विराट कोहली, रोहित शर्मा जो थे, इवन धन आप कहना चाहो, जो मैच मैटर करता था उसमें थोड़ा बहुत तो चोक वो हुआ ही है ना। लेकिन जैसे विराट कोहली का तो क्लियरली वो ईगो प्ले था ना। तो धवन का भी मुझे याद है जब आउट होते, अगर आप उस मैच की हाईलाइट देखोगे तो कमेंटेटर्स की कमेंट्री सुनना उस टाइम पे, कहते हैं कि क्या जरूरत थी इसकी, क्या कराई एकदम से। ओके रोहित शर्मा का कह सकते हो कि हाँ बॉल थोड़ी ठीक, मतलब भाई वो हमेशा कहते हैं रोहित शर्मा की, बट बॉल जनरली थोड़ी ठीक थी। एंड जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आप आ जाते हो ना, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, विच इज वाई धोनी के सबसे ज्यादा रन थे इस मैच में। एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि आपने गाइज लाइक युवराज सिंह और गौतम गंभीर को नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया, इसमें ये पॉइंट आएगा जो हम लोग कह रहे युवराज सिंह क्या जगह बना सकते थे अपनी। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले तक देयर वाज नो चांस कि युवराज सिंह स्क्वाड के अंदर भी हों, क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट ओडीआई मैच 2013 दिसंबर में खेल लिया था। उसके बाद से उन्हें 1 साल तक बिल्कुल लूप में रखा ही नहीं गया ओडीआई के। गौतम गंभीर ने 2013 जनवरी में खेल लिया था, तो 2 साल तक वो ओडीआई के बिल्कुल लूप में थे ही नहीं। तो अब आप क्वेश्चन इस चीज को कर सकते हो कि आपने उनको लूप में क्यों नहीं रखा। यू कैन नॉट क्वेश्चन कि आपने उनको स्क्वाड में क्यों नहीं लिया। मेन बात वही है कि लोग डिफेंड क्या करते हैं। हमने जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट बनाया भी था धोनी का, जो ये पूरा सीन हुआ था, तो उसमें कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कमेंट्स में कि आपको क्या पता नहीं, आपने रिसर्च नहीं करी है कि 15 वर्ल्ड कप से पहले इसमें से कोई टीम में था नहीं, तो लास्ट वन पे क्यों लेके आए। बट आई थिंक यू आर मिसिंग द पॉइंट। पॉइंट ये था ही नहीं। ऑफकोर्स अगर 2014 में 2013 में रोहित शर्मा, रहाणे, धवन, कोहली ये सब लोग खेल रहे हैं, तो लास्ट वन पर अगर आप कह दोगे कि हम गंभीर और युवराज को वापस लेके आ रहे हैं, तो वही बेवकूफ़ी ही है। वो तो बिल्कुल सही कह रहा धोनी ने। पॉइंट ये है कि आपने पहले से मन क्यों बना रखा था 3 साल पहले से कि हमें निकालना है इन लोगों को। मेन इशू वहां पर आता है। आपने एक प्री डिटर्मिन्ड स्ट्रैटेजी के साथ आप गए थे कि हमें इनको नहीं रखना है, एंड फेयर आपको सक्सेस मिला उससे 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में। बट आपके टीम के खुद के प्लेयर्स ये कहते हैं कि हम वो टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं गए थे। तो क्या ये एक फेयर स्ट्रैटेजी है कि मतलब आप यूजुअली कोई भी इंटरव्यू सुनोगे तो प्लेयर्स कहते हैं हम हर मैच में अपना 120% देना चाहते हैं और हम हर टूर्नामेंट को जीतने के लिए खेलते हैं। बट क्या प्रिपरेशन और स्क्वाड उस लेवल की थी? फैक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लेवल की स्क्वाड नहीं थी हमारे पास, एंड हम अल्टीमेटली एक ही मैच में क्यों हारे हैं? क्योंकि जब बिग ओकेशन, बिग प्लेस की जरूरत थी, तब धोनी के साथ उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। काफ़ी लोग यहाँ पे हरभजन सिंह का भी लोग सोचेंगे अभी तक हम लोग उनका नाम ले रहे हैं, अब क्यों नहीं ले रहे। आई वुड प्रॉब्ली से क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में इंक्लूडिंग द फाइनल अश्विन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एक वो जो स्पॉट था जहाँ पे हरभजन सिंह प्रॉब्ली आ सकते थे टीम के अंदर, क्योंकि जडेजा एज एन ऑलराउंडर आए थे प्रॉपर, वो फिर नहीं बनती थी उनकी जगह। वो भी वियर्ड है क्योंकि हरभजन सिंह फिर 2015 में ही वर्ल्ड कप के बाद एक ओडीआई सीरीज में वापस आ जाते हैं और फिर 16 के T20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड में होते हैं। तो फिर अभी क्यों बाहर थे एग्जैक्टली? तो या तो बाद में ही मत लो, फिर एक यंगस्टर को चांस दे ही दो फिर। तो मतलब वही मैं ये जो पूरा धोनी के जो 2-3 साल थे ना कप्तानी के बीच के, ये इसीलिए इतने कॉन्ट्रोवर्शियल और इतने कन्फ्यूजिंग है क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन मार्क ही है कि आपने सारे लेजेंड्स को पहले ही सोच रखा था कि आपको हटाना है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए ना, वो काइंड ऑफ एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देती होगी लोगों को कि हाँ हम इस स्क्वाड के साथ ये चीज़ कर चुके हैं, पहले तो दोबारा कर लेंगे। बट वर्ल्ड स्टेज पे जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे उनके घर पे और उनके स्क्वाड जिस लेवल की है, देखो आप जब भी एक वर्ल्ड कप खेलने उतरते हो, स्पेशली फॉर अ टीम लाइक इंडिया, फॉर अ बोर्ड लाइक बीसीसीआई के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ये बोलना कि हम एक ऐसी स्क्वाड लेके वर्ल्ड कप में उतर रहे हैं जो कि जीतने लायक नहीं है। फेवरेट्स नहीं है। बट इस बार ये सीन था, तो ये सीन क्यों था? मेन पॉइंट ही वही है क्योंकि आपने 3 साल पहले से ही मन बना रखा था कि हमें यंगस्टर्स ही खिलाने। प्लस युवराज सिंह ने भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को बोला था कि जब आप टीम बनाते हो तो आप 5-6 यंगस्टर्स लेते हो
एंड देन उसके साथ 5-6 सीनियर्स लेते हो ताकि वो चीज़ ऑपरेट कर सके लोग, प्रो टीम फंक्शन कर सके प्रॉपरली। वो MS धोनी ने नहीं करा इस बार। हरभजन सिंह ने तो बहुत लेट में आके ऐसा ही बोला था कि हमें क्यों नहीं खिलाया गया वो वर्ल्ड कप, एजेंडा था, हमारे ही एज का एक और आदमी खेल रहा था तो हमें क्यों नहीं खिलाया गया। या ऑब्वियसली इट वाज MS धोनी, बट इट वाज क्वाइट क्लियर कि लोग अपसेट थे इस चीज़ से। डू हैव एनी अदर पॉइंट? नहीं, आई थिंक मेरे पास एक और पॉइंट है। जो एक्स क्रिकेटर्स थे, अजरुद्दीन, इवन हरभजन सिंह उस टाइम पे, उन सब ने ये चीज़ बोला था कि धोनी ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आया। उनने बोला कि अगर 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पे धोनी ऊपर आके कमान संभाल सकते हैं तो इस टाइम पे जब ऊपर के 3 प्लेयर्स नहीं चले थे तो फिर वो बैटिंग करने क्यों नहीं आए। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ 19 वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में, बट इस वर्ल्ड कप में नहीं। वाई? फर्स्टली क्योंकि 19 वर्ल्ड कप में देयर वर बेटर प्लेयर्स दैट हैड मोर एक्सपीरियंस बाय दैट टाइम। जडेजा को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, तो डेप्थ का इशू कंपैरेटिवली बेटर था। उसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा था उस टाइम पे, जब ये अपना ऋषभ पंत को भी बीच में ले आए थे टीम में, 4 कीपर खिला दिए थे। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर अभी तक परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। उस वर्ल्ड कप में तो ये सीन था कि मिडिल ऑर्डर टेस्ट ही नहीं हुआ है। 15 वर्ल्ड कप में अगर आप नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट हर बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूट करके दिया है। 19 वर्ल्ड कप वाला इशू नहीं था इस वर्ल्ड कप में। तो जब बीच में, और रायना कम एक्सपीरियंस थोड़ी है, उस टाइम तक तो एक वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस उनके पास था ही ना। तो जब रायना वहाँ पे खेल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर? रहाणे जब पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वहाँ पर उस पोजीशन पे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, आई एग्री विद दिस। मेरा भी यही ओपिनियन था। प्लस MS धोनी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस टाइम पे अगर आप टीम को देखोगे तो अगर हम लोग रहाणे को बोल देंगे वापस कि अब आप 6 पे आके बैटिंग करो तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लेने के लिए जो कि उनके नेचुरल गेम से भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इट वुड बी टू बिग फॉर हिम। प्लस यहाँ पे सब लोग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही खेल रहे हैं। हाँ, राइट। वहाँ पे ऋषभ पंत को ऊपर भेजना है, दिनेश कार्तिक को ऊपर भेजना है, तो इससे अच्छा धोनी को ही भेज देते हैं। बात वो वाली आ जाती है। तो वहाँ पे कोई परफॉर्मिंग नंबर 4 था नहीं, यहाँ पे चल रहा था काम सही से, तो उसको चलती हुई गाड़ी को क्यों रोकना है? तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट से। आई थिंक धोनी ने, भाई 2015 वर्ल्ड कप ऐसा वर्ल्ड कप है जहाँ पे मैं धोनी को पूरा डिफेंड करता हूँ, एक्सेप्ट कि इन्होंने 2012 से मन क्यों बना लिया था अपना। बाकी तो हर चीज़ पे मैं धोनी को डिफेंड करता हूँ यहाँ पे, जो कि 19 में थोड़ा उल्टा होता है। बट यहाँ पे तो आई थिंक धोनी एक लोन वॉरियर थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी इंडिया ट्रबल में होती थी तो, एंड काइंड ऑफ रायना ने थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया उनको। बट मेन इशू मुझे लगता है अभी भी वही रहेगा कि प्रिपरेशन में आपने पहले से मन क्यों बना रखा था। दिस इज समथिंग दैट वी विल नेवर नो। एंड खैर इन्हीं रीजंस की वजह से हम लोग सेमीफाइनल में बाहर होते हैं। एंड आज तक लोग इस पूरे वर्ल्ड कप को एक सॉर्ट ऑफ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक अच्छा चांस था हमारे पास, बट हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बट एट द सेम टाइम मतलब मैं ये सेगमेंट खत्म करूंगा ये बोल के कि किसी भी इंडियन फैन के दिल में कोई मलाल नहीं है इस चीज़ को लेकर। हाँ, कोई रिग्रेट नहीं है सच, क्योंकि रिग्रेट जो होना है, जो सबसे बड़ा रिग्रेट है वो यही है कि आपने लेजेंड्स को क्यों नहीं खिलाया। बट जब एक बार वर्ल्ड कप में घुस चुके हो ना, उसके बाद जो स्क्वाड थी सबको पता था कि क्या होने वाला है। तो ये वन ऑफ दोज रेयर टूर्नामेंट्स है जहाँ पे हमें पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, हम नहीं जीतने वाले। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।